हेलो नमस्कार दोस्तों, साक्षी स्टडी पॉइंट में मैं अवनीश कुमार शुक्ला एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। तो एक बार फिर से मैं हाजिर हुआ हूं अपना लाभ और हानि की अंतिम क्लास लेकर, यानी अब इसके बाद जो होगा प्रैक्टिस सेट होगा हमारा। तो इसी बीच हमको आपका समर्थन चाहिए, क्योंकि आपके समर्थन ज़्यादा हमको मिल नहीं पा रहे हैं। तो कृपया, जब तक आपके समर्थन के बगैर क्लास को हम बखूबी नहीं चला सकते, इसलिए आपका समर्थन जरूरी है। आपका समर्थन जरूरी है। अगर वीडियो में कुछ कमी, कंटेंट में कुछ कमी लग रही हो तो हमको अपना रिस्पांस दें, ताकि हमको पता चले कि हमको क्या और सुधारना है। ठीक है। तो वैसे हम अपनी तरफ से पूरी बेहतर कोशिश कर रहे हैं कि आप तक कंटेंट बेहतर पहुंचे। ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो आपको कहीं पे भी, तो सोचने की जरूरत नहीं है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और ढेर सारे क्लास पड़े हुए हैं तो आप उन्हें वॉच करें। जल्द ही आपकी और सारी क्लासें आने वाली हैं, तो बहुत सारी क्लासें आने वाली हैं। तो ढेर सारी पढ़ाई करें और बस पढ़ाई करें। तो जैसा लाभ और हानि में कल हमने बताया था कि लगभग सारे टाइप के खत्म हो चुके हैं। जो दो एक टाइप के छूटे हुए हैं उन्हें हम विविध में समझ लेते हैं। ठीक है। तो जैसे एक टाइप ये है आज वाला, तो इसे भी हम विविध के अंतर्गत ही रखते हैं। कि क्वेश्चन है हमारा कि एक दुकानदार 200 किलोग्राम गेहूं, 4 रुपए पर केजी में खरीदता है। ये थोड़ा रेशियो बेस्ड है। तो एक दुकानदार 200 किलोग्राम गेहूं 4 रुपए पर केजी की दर से खरीद कर 40 रुपए पर केजी पर 10% लाभ लेता है, तथा शेष पर 20% लाभ लेकर बेच देता है। तो उसका कुल लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। यानी अगर मोटे तौर पे कहा जाए तो एक दुकानदार है कोई, ठीक है, उसने 200 किलोग्राम गेहूं 4 रुपए पर केजी की दर से खरीदे। ठीक है, 4 रुपए पर केजी की दर से खरीद लिए। अब उसने क्या किया, उसने उसका 40 किलो जो है, 40 किलो कोई और ग्राहक आ गया, उसका खास था, रिलेटिव था, इसलिए उसे सस्ते में बेचना पड़ा। तो उस पर केवल 10% लाभ लेकर बेचा और बोला कि नहीं भाई, हम आपको लागत मूल्य पर दे रहे हैं, मतलब बोला। और 10% लाभ लेकिन बनिए कभी नहीं छोड़ता। ठीक है, कि ये मैं जात नहीं, ये मैं काम करने वालों के लिए बोल रहा हूँ। ठीक है। तो भाई ऐसी कोई मंशा नहीं है हमारी। ठीक है। तो 40 किलोग्राम पर 10% लाभ लेकर, ठीक है, और 160 बचे कितने, 160 पर 20% का लाभ लेकर बेचता है। तो अब आपको बताना है कि टोटल पर उसे कुल कितना प्रतिशत लाभ हुआ। ठीक है। तो अगर देखा जाए तो ये कुछ एवरेज टाइप का है। ठीक है। तो एवरेज के लिए आप जानते हैं कि एवरेज के लिए होता क्या है हमारा, कि एवरेज के लिए हमारा होता है समेशन i इक्वल टू 1 to n। ठीक है, i इक्वल टू 1 to n। उसके बाद क्या, xi fi अपान समेशन i इक्वल टू 1 to n fi। ठीक है, fi ये होता है हमारा। इसको हम साफ सुथरी लैंग्वेज में कहें, यानी सरल भाषा में हम कहें तो एवरेज, अगर हमको ये एवरेज टाइप का है, इसे एवरेज टाइप से ही हम हल करेंगे और निकालने के लिए देखते हैं कैसे होता है। इसका मतलब होता है कि अगर x1 और f1 रहेगा, ठीक है, यानी क्या कि 5 जैसे, मतलब इसे ये संख्याएं बता रहा है और ये अलग अलग कैटेगरी बता रहा है। जैसे मैं बोलता हूं कि एक क्लास में 20 विद्यार्थी हैं टोटल, तो ये टोटल 20, ये fi समेशन ऑफ fi, ये मतलब सम यानी योग होता है। ठीक है। तो फिलहाल अगर, हाँ, तो देखिए ये fi मतलब अगर एक क्लास में 20 विद्यार्थी हैं तो यहाँ पर टोटल 20 होगा। 10 विद्यार्थी 50 अंक प्राप्त करते हैं और शेष 10 60 अंक प्राप्त करते हैं। तो 10 गुणे पहले 50 वाले। ठीक है, ये यप मतलब f1 की बात कर रहा है। x1 इंटू f1 प्लस x2 इंटू f2 प्लस x3 इंटू f3 अपान f1 प्लस f2 प्लस f3, मतलब ऐसे ही होता है ना। तो 10 है गुणे 50 प्लस अगले, नहीं तो 10 नहीं 5 लेते हैं ताकि आपको अंतर पता चले।
5 बच्चे 50 नंबर प्राप्त करते हैं, 50-50 नंबर प्राप्त करते हैं, और 10 बच्चे जो 15 बच्चे जो हैं, बाकी बचे 15 बच्चे 60-60 अंक प्राप्त करते हैं। तो कुल एवरेज अगर निकालना होता है तो ऐसे निकालते हैं, एकदम सेम टू सेम ऐसे ही निकालेंगे। इसे भी देखते हैं। ये निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि एक दुकानदार 20 किलोग्राम गेहूं 4 रुपए पर केजी की दर से खरीदता है ना, उसमें 40 पर 10% लाभ लेता है। तो 40 पर कितना लेता है, यानी M1 X1 M2 X2 अपान M1 प्लस M1 प्लस M2, ये इज इक्वल टू हो जाएगा x बार। अगर हमको x का एवरेज निकालना रहे तो देखिए यहाँ पर अगर हम तुलना करेंगे तो क्या निकल के आएगा कि ये बता रहा है कि मात्रा बता रहा है, ये परिमाण बता रहा है। ठीक है, देखिए मात्रा, देखिए ये बोल रहा है कि पहले टाइप का ये 40 किलोग्राम है। ठीक है, 40 किलोग्राम है, इसका रेट क्या, इस पर 10% लाभ लेता है, इस पर 10% लाभ ले रहा है, और शेष पर 20% का लाभ ले रहा है। शेष पर 20% का लाभ ले रहा है। तो 200 में से अगर 40 किलोग्राम अगर हम निकाल देते हैं तो हमारा बचता कितना है, हमारा बचता है 160। 160 पर हमको कितना लाभ लेना है, 20% लाभ लेना है, तो 20 लिख देंगे। ठीक है, 20 लिख लेंगे। अब यहाँ पर टोटल मात्रा लिखना होता है हमको। ठीक है, M1 प्लस M2, तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, M1 का मान 40 है, M2 का मान 160 है। तो यहीं से हमारा x बार निकल के आएगा। तो देखते हैं इसे कैसे हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो बोल रहा है कि 40 किलोग्राम पर 10% लाभ लेता है। तो पहले 40 कितने पर, 40 पर कितना लाभ लेता है, 10% लाभ लेता है। ठीक है, 10% लाभ लेता है। सेकंड पर प्लस कुल लाभ हमको निकालना है, यानी कुल प्रतिशत लाभ, यानी एवरेज लाभ कितना होगा उस पर, कुल पर। तो 40 पर 40 किलोग्राम पर तो 10% का लाभ होता है। शेष 160 किलोग्राम पर 20% का लाभ लेता है। ठीक है, शेष पर 160 पर 20% लाभ लेता है। अपान टोटल संख्या कितनी है, टोटल है 200 किलोग्राम। अब 200 किलोग्राम पर ये बराबर कितने प्रतिशत का लाभ इसको मिलेगा, ऐसा ऐसा करके बेचने पर कितने प्रतिशत का लाभ मिलेगा, यही हमको निकालना है। तो अब हम इसको लिखेंगे और सॉल्व करेंगे। तो 16 दूना कितना हो जाता है, 16 दूना 32, 320 और 1 और 0, 3200, और इस पर देखेंगे तो हमारा हो जाएगा कितना, 400 बटे 200 है। 00 से 00 दोनों में है, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, या तो आप जोड़कर काटें या तो काट कर तब जोड़ें। 2 से इसमें भाग दें, 2 दूना 4, और 2 से इसमें भाग देंगे तो 16 आ जाएगा। तो x बराबर जैसा कि हमारा निकल के आ गया 16 प्लस 2 इज इक्वल टू 18। 16 प्लस 2 इज इक्वल टू 18, यानी 18%, टोटल पर 18% का लाभ होगा। एक बार फिर से क्वेश्चन को समझते हैं कि एक दुकानदार, उसके पास टोटल 200 किलोग्राम गेहूं है, जिससे वह 4 रुपए पर केजी की दर से खरीदता है। ठीक है, 40 किलोग्राम पर वह 10% लाभ लेता है, इससे हमको कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो 40 किलोग्राम दर पर वह 10% लाभ लेकर 40 किलोग्राम पर 10% का लाभ लेता है। शेष पर, यानी शेष कितना बचेगा, 160। 160 पर वह 20% का लाभ लेता है, 160 पर 20% का लाभ लेता है, तो 160 गुणे 20 कर दिए। अब बटे टोटल कितना है, 200 है, 200 पर कितना लाभ लेगा, तो इस पर जो लाभ लेगा प्लस इस पर जो लाभ लेगा वो इज इक्वल टू हो जाएगा टोटल पे मान लीजिए 1% का लाभ हुआ। तो एवरेज निकालना है, यानी एवरेज लाभ हमको निकालना है। ठीक है, एवरेज लाभ हमको निकालना है। एवरेज लाभ निकालने के लिए ऐसा कि इसको अब अभी चाहे तो आप जोड़ सकते हैं या फिर वैसे ही कर सकते हैं, या तो आप जोड़ कर काटिए या फिर काट कर तब जोड़ते हैं। तो हमने काट कर तब जोड़ दिया। तो 200 से इसमें ये क्या हो जाएगा, 40 में 400, 400 हो जाएगा। 400 को 200 से भाग करेंगे 2 आ जाएगा। यहाँ पे 3200 हो जाएगा, 3200 को 200 से भाग करेंगे तो 16 आ जाएगा। ठीक है, तो इसी टाइप में एक और क्वेश्चन देखते हैं और भी ज्यादा क्लियर करने के लिए। ठीक है, और भी ज्यादा क्लियर करने के लिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है हमारा कि एक दुकानदार 100 किलोग्राम गेहूं खरीदता है। एक दुकानदार 100 किलोग्राम गेहूं खरीदता है, जिसमें से 20 किलोग्राम गेहूं
सड़ जाता है, ठीक है, वो सड़ जाता है। तो गेहूं अगर सड़ गया गोदाम में रखे रखे तो उसे क्या करेंगे, कोई खरीदेगा नहीं, खरीदेगा तो उसे फेंकना पड़ेगा, ठीक है। तो जिसे वह फेंक देता है तथा शेष गेहूं पर वह कितने प्रतिशत का लाभ ले, यानी बचे हुए गेहूं पर कितना वह लाभ ले, ताकि बचे हुए गेहूं पर वह कितना लाभ ले जिससे कि उसका कुल लाभ 10% हो, जिससे कि उसका कुल लाभ 10% हो, ठीक है। तो यहां पर देखेंगे कि पहली बात तो 100 किलोग्राम गेहूं, ठीक है, 100 किलोग्राम है, तो 100 किलोग्राम गेहूं में 20 किलोग्राम तो सड़ जाता है, तो 20 पहला मात्रा कितना है 20 किलोग्राम। इस पर कितना लाभ उसे मिल रहा है, लाभ मिल रहा है, लाभ का तो छोड़ो, उसका वो क्रय मूल्य भी नहीं मिल रहा है, यानी कुछ भी नहीं मिल रहा है, माइनस हो रहा है कितना 100% का उस पर घाटा लग रहा है, यानी पूरा वैल्यू उसका चला गया, उसका उसे कुछ नहीं मिला, यानी क्या हुआ कि लाभ की तो छोड़ो क्रय मूल्य भी नहीं मिला, यानी माइनस 100%, उस पर पूरा 100 के 100% घाटा ही लगा उसे, ठीक है, 100% का घाटा ही लगा। दूसरे पर बचा कितना 20 किलो निकाल देने के बाद 80 किलो, ठीक है, 80 किलोग्राम बचा। इस पर कितना लाभ हो रहा है यही निकालना है। मान लीजिए x किलोग्राम का लाभ हो रहा है, x किलो का लाभ हो रहा है, टोटल कितना है 100 है, 100 किलोग्राम, ठीक है, टोटल 100 किलोग्राम है, और कुल टोटल पर कितना लाभ हो रहा है 10% का लाभ हो रहा है, टोटल पर 10% का लाभ हो रहा है, एवरेज लाभ का एवरेज 10% है, टोटल मात्रा 100 किलोग्राम है, 20 पर उसे 100% की हानि होती है, यानी उसका लागत मूल्य भी नहीं निकलता, कुछ भी नहीं मिलता, फेंक देता है। 80 पर उसे कितने प्रतिशत का, केवल 80 ही बचा है, इस पर भी जो लाभ कमाना हो कमा सकता है। इस पर कितना लाभ कमाए कि टोटल पर उसे 10% का लाभ हो, ठीक है। तो इसे हल करने के लिए हम क्या करेंगे कि तो इसे सॉल्व करने के लिए हम करेंगे कुछ ऐसा कि 100 का उधर गुणा कर देते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा कितना 100 गुणे 10 यानी 1000 हो गया ना, 1000। अब इसको जोड़ लेते हैं, तो यहाँ पे 20 गुणे 100 यानी -2000, ठीक है, -2000 प्लस 80x इज इक्वल टू कितना आ गया 1000 का 1000, हाँ 1000। तो अब इसे पक्षांतर कर लेंगे, इसे भी पक्षांतर कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 80x इज इक्वल टू 3000, 80x इज इक्वल टू 3000। दिस इज इम्प्लॉइज दैट कि x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3000 बटे 80, 0 से 0 कैंसिल, ठीक है, 8 त्रिक 24, 6 0 8 सते 56, 4.5 क्या प्रतिशत, क्या हो रहा है लाभ लेना है, यानी कि अगर वो 80 किलोग्राम पर 37.5% का लाभ ले तो उसे टोटल पर 10% का लाभ मिल सकता है, ठीक है। तो इसी टाइप में एक और देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा उसी टाइप में कि एक दुकानदार 40 किलोग्राम चाय पत्ती खरीदता है, 40 किलोग्राम उसने चाय पत्ती खरीदा, ठीक है, जिसमें 15 किलोग्राम चाय पत्ती सड़ गई, ठीक है, चाय पत्ती सड़ गई, अभी उसे फेंक दिया वो। शेष चाय पत्ती पर वह कितने प्रतिशत का लाभ ले ताकि उसे कुल लाभ 14% का हो, यानी कुल चाय पत्ती पर 14% का लाभ हो, ठीक है, कुल चाय पत्ती पर उसे 14% का लाभ हो। तो देखते हैं, तो 40 किलोग्राम से 15 किलोग्राम चाय पत्ती सड़ गई, यानी 15, ठीक है, 15 गुणे कितना 100%, वो तो सड़ गई तो उस पर हानि कितनी होगी 100% की हानि होगी, 100 पूरी की पूरी हानि ही होगी उस पर। तो 100 प्लस क्या होगा कि 35 बचा ना, 35 किलोग्राम पर कितना लाभ ले, x% का लाभ ले कि टोटल चाय पत्ती पर उसे, यानी टोटल कितना है 15 35 40 पर उसे कितने प्रतिशत का कितना लाभ हो 14% का लाभ हो, 14% का लाभ हो, ठीक है। यानी अगर देखा जाए, हाँ अगर देखा जाए तो अब 15 का गुणा अगर सॉम करेंगे तो आ जाएगा कितना -1500, ठीक है, -1500 प्लस 35x
14 चौका 56, 560 आ जाएगा, 560। इसको भी इधर ले जाएंगे तो हो जाएगा कितना, 35x इज इक्वल टू 2060, 2060 x इज इक्वल टू 2060 बटे 35, 35 5 से काटते हैं 7, 5 चौक 20, ठीक है, 5 चौक 20, 5 1 5, 5 दूना 10, 412, 412 बटे 7, ठीक है। अब इसे फिर काटेंगे तो 7 पचे 35, 7 पचे 35, बचा कितना यहाँ पे 6 बचा है, 7 9 आए 63 लगभग, यानी यहाँ पे लगभग हम लगा देते हैं। पॉइंट में आप यानी भिन्न की फॉर्म में निकालना चाहे तो निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे 59% यही ऑप्शन में था, यही आपका सही है। अभी ये ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन मैं जानता हूँ ना, आप नहीं जानते, तो ठीक है। लेकिन इस बार प्रैक्टिस सेट में आपको ऑप्शन समेत करवाएंगे, तो अब हाँ एक बार फिर से समझ लीजिए कि एक दुकानदार 40 किलोग्राम चाय पत्ती खरीदता है, जिसमें 15 किलोग्राम चाय पत्ती सड़ जाती है, वह फेंक देता है, तथा शेष चाय पत्ती पर वह कितने प्रतिशत का लाभ ले, शेष चाय पत्ती पर वह कितने प्रतिशत का लाभ ले कि उसे कुल लाभ 14% हो, कुल लाभ 14% हो। यानी ये देखिए यहाँ पे आप लिख सकते हैं पहली मात्रा गुणे उस पर लाभ प्लस दूसरी मात्रा उस पर लाभ, ठीक है, उस पर लाभ, कुल मात्रा, ठीक है, कुल मात्रा गुणे टोटल लाभ ना, कुल लाभ, पहली मात्रा पहला लाभ प्लस दूसरी मात्रा दूसरा लाभ इज इक्वल टू कुल मात्रा गुणे कुल लाभ, ठीक है। तो उसी से रख के 15 गुणे -100 प्लस 35 इंटू एक्स सॉल्व किए, हमारा आ गया कितना 2060, 35x इज इक्वल टू 2060। अब इससे x की वैल्यू निकाले तो लगभग 59% आ रहा है, ठीक है। तो ये 59 हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि यदि, अगला क्वेश्चन है थोड़ा युगपत समीकरण पर आधारित है कि 3 रेडियो व 2 टीवी का मूल्य 6600 रुपए तथा 2 रेडियो व 3 टीवी का मूल्य 9400 रुपए है। यदि प्रत्येक टीवी पर 10% का लाभ लेना हो तो 5 टीवी बेचने पर कुल कितना लाभ प्राप्त होगा। तो यानी इसमें हमको क्या क्या करना है, तो पहले 3 रेडियो 2 टीवी 6600, 2 रेडियो 3 टीवी 9400, ठीक है, इतना प्राइस है। तो पहले उसका टीवी का प्राइस हमको निकालना है, फिर उसका 10% का लाभ लेना है, 10%, उसका 10% निकाल लेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि लाभ कितना होगा। तो देखते हैं, देखिए 3 रेडियो, तो माना रेडियो की कीमत कितनी है, रेडियो एक रेडियो की कीमत माना कितनी है x रुपए, एक टीवी की कीमत माना कितनी है, एक टीवी की कीमत मतलब y रुपए। तो कह रहे हैं 3 रेडियो यानी 3 गुणे x यानी 3x, ठीक है, सिंपली हम 3x लिखते हैं, 3x प्लस 2 टीवी 2y इज इक्वल टू कितना है 6600 रुपए दिया है। अब कह रहा है कि 2 रेडियो 3 टीवी 2x प्लस 3y ये कितना है 9400 है। तो इसको हमको बैलेंस करना होगा। बैलेंस यानी मतलब कि इन दोनों में से या इन दोनों में से कोई एक बैलेंस कर देंगे, तो जो बड़ा होगा उसमें से छोटा वाला घटा लेंगे तो हमको डिफरेंस पता चल जाएगा। देखिए, तो अगर हम क्या करें कि कुछ ऐसा इसमें ऐसी संख्या का गुणा करें, जो भी गुणा करेंगे इधर करेंगे तो इधर भी करना पड़ेगा, तो किसी ऐसी संख्या का गुणा करें ताकि मतलब ये और ये दोनों इक्वल हो जाएं। तो अगर हम इसमें गुणा कर दें 2 का, इसमें गुणा कर दें 2 का, नीचे वाले में गुणा कर दें 3 का, ये कहाँ से मिला, ये वहीं से मिला ताकि हमारा ये बैलेंस हो जाए। आप इस साइड भी कर सकते हैं, इस साइड भी कर सकते हैं, तो इसे भी बैलेंस कर सकते हैं या इसे भी बैलेंस कर सकते हैं। इसे बैलेंस करेंगे तो y की वैल्यू निकलेगी, इसे बैलेंस करेंगे तो x की वैल्यू निकलेगी। देखते हैं, तो 2 का गुणा करें तो इधर ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया है, ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। अभी 2 का गुणा करेंगे तो 6x प्लस 4y
इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 का गुणा करना है इसमें, 2 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 132,000। ये इक्वेशन नंबर 3 हमारा हो गया। अभी इसका अब 3 का गुणा इसमें कर देते हैं, 3 का गुणा इसमें करेंगे, ये वाले का गुणा यानी इसमें कर देते हैं और ये वाले का गुणा इसमें कर देते हैं। तो इसका गुणा इसमें करेंगे तो इसमें भी हो जाएगा 6x प्लस 3 त्रिका 9y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 का गुणा इसमें करने पर 4 3 12, 9 त्रिक 27 1 28, 282,000। ये इक्वेशन नंबर 4 हो गया है। अब आप नीचे वाले में से ऊपर वाला या ऊपर वाले में से नीचे वाला घटा सकते हैं। देखिए नीचे वाले में से ऊपर वाला यानी इक्वेशन नंबर 4 से इक्वेशन नंबर 3 को घटा लेंगे तो क्या हो जाएगा, या फिर 3 से 4 को घटा ले तो हो जाएगा, घटाने पर ये तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस, यहाँ भी माइनस। यहाँ से 4 में से अगर 9y को घटाना हो तो हमारा निकल के आएगा कितना, -5y -5y। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, यानी 5y हमने माना है टीवी को, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 13,200 में से 2,082 घटाना है, तो ऐसे तो घटेगा नहीं क्योंकि ये माइनस है ये प्लस है। तो क्या करेंगे, इसमें से इसको घटा के जो भी आएगा आगे माइनस लगा देंगे। तो घटाइए कितना आएगा, 0 0, 2 में से 2 गए 0, 8 में से 3 गए 5 और 2 में से 1 गया 1, आगे माइनस लगा देंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 5 टीवी। अब देखिए माइनस इसके आगे भी है, माइनस माइनस से कैंसिल, तो 5 टीवी का प्राइस कितना आ जाएगा, 15,000। इस पर 10% हमको लाभ लेना है, तो 10% का लाभ लेंगे 5 टीवी पर 10/100। इसका 10% निकालेंगे तो 00 से 00 कैंसिल, यानी 1500 निकल के आ रहा है। तो 5 टीवी का प्राइस है 15,000, अगर उसका 10% हम निकालेंगे क्योंकि वही तो लाभ हो रहा है, तो वो निकल के आ रहा है हमारा 1500 और यही हमारा आंसर होगा, यही हमारा आंसर होगा। ये थोड़ा युगपत समीकरण पर आधारित है, इसीलिए हम इसे विविध टाइप में रखते हैं। ठीक है, विविध टाइप में रखते हैं। एक बार फिर से देख लेंगे क्योंकि कुछ लोगों के लिए ये नया हो सकता है। तो बोल रहा है 3 रेडियो 2 टीवी का मूल्य 6600 है, 2 रेडियो 3 टीवी का मूल्य 9400 है। टीवी पर 10% का लाभ लेना हो तो 5 टीवी बेचने पर कुल कितना लाभ होगा, यानी 5 गुणे 1 टीवी का मूल्य गुणे उसका 10%। ठीक है, यही निकालना है हमको। तो उसके लिए तो पहले टीवी की प्राइस हमको ज्ञात होनी चाहिए। तो टीवी की प्राइस ज्ञात करने के लिए हम इसको इक्वेशन की फॉर्म में रखते हैं। इक्वेशन की फॉर्म में रख दिए 3x 3 रेडियो प्लस 2 टीवी 2y इज इक्वल टू दोनों का प्राइस 6600। उसके बाद सेकेंड इक्वेशन 2 रेडियो व 3 टीवी 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9400। इसके बाद इसे बैलेंस करते हैं, बैलेंस करेंगे तो बैलेंस करने के लिए ताकि ये x का ये गुणांक इस गुणांक के साथ बराबर हो जाए, कुछ ऐसा गुणा कीजिए। तो जिस चीज का भी हम गुणा करेंगे तो ये ताकि बैलेंस रहे, इसको बैलेंस करने के लिए दोनों पक्षों में हमको गुणा करना पड़ेगा। तो कर दीजिए 6x प्लस 4y 13,200, 6x प्लस 9y इज इक्वल टू 28,200 आ गया। उसके बाद घटा लिए, आ गया -5y इज इक्वल टू -15,000। इसका 10% निकाल लिए, 10% निकालिए 1500 आ गया। ठीक है, तो बस यही था विविध में। अब आपका प्रैक्टिस सेट चालू होगा। तो अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, ना अच्छी लगी हो तो कम से कम कमेंट करें या डिसलाइक करें या फिर दोनों करें, और शेयर करें। अगर अच्छी लगे तो शेयर करें, ना अच्छी लगे तो भी शेयर करें। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करें और भी ज़्यादा वीडियो देखने के लिए। और जो भी समस्या हो, अगर किसी चीज़ में मतलब कोई डिमांड होती है आपकी, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में आके कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या फिर हमारे ईमेल पर, पर्सनल ईमेल या फिर चैनल के ईमेल पर भेज सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पे संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू।